अस्सलामु अलैकुम। क्या आप भी उस शख्स के इंतज़ार में हैं जिसे अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिख दिया है? वो इंसान जो आपके दुख सुख का साथी बनेगा, आपके ईमान और दुनिया की तकमील करेगा। है रब्बे ज़ुल जलाल, हमने तुझे अपनी ज़िंदगी के वो फ़ैसले सौंपे हैं जिनकी मसाफ़तें हमें मालूम नहीं, पर तू बेहतरीन जानने वाला है। है अल्लाह, हमें वो रास्ते दिखा जिनकी मंज़िलें हमें नज़र नहीं आती, वो उम्मीदें पूरी कर दे जिनका बर आना महाल लगता है। है अल्लाह, वो दुआएं सुन ले जिनकी कबूलियत का वक्त हम नहीं जानते। है अल्लाह, वो नेमतें अता फरमा जिनके उसूल के असबाब मैसर नहीं। है अल्लाह, तू अपनी सिफात की बरकत से इन सब को पूरा कर दे। है अल्लाह, जो लोग एक दूसरे से सच्चे दिल से जुड़े हैं उनके लिए निकाह की मंजिल को आसान कर दे। है अल्लाह, उन सब के लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सबसे भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। हम में से लाखों लोगों ने ये इंतज़ार किया है और इस अकेलेपन को महसूस किया है, जहाँ दिल पुकारता है कि या अल्लाह, मेरा नसीब मुझे कब मिलेगा। बहुत से लोग इसे महज किस्मत का खेल कहकर चुप हो जाते हैं। याद रखें कि अल्लाह का निज़ाम इशारों पर चलता है और हमारा रब अपने बंदों को गैबी इशारे देता है। वो कभी आपको बेखबर नहीं छोड़ता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खुद बहुत आपकी तरफ खींची चली आती हैं? कभी यूँ लगता है जैसे दिल किसी खास शख्स के लिए नर्म पड़ रहा हो और कायनात की सारी फ़ज़ा उस एक लम्हे के लिए साज़गार हो गई हो। आज हम इसी हकीकत पर गुफ्तगू करेंगे कि जब अल्लाह किसी बंदे के नसीब में एक ख़ास इंसान लिख देता है, तो कुछ निशानियाँ दिल ही दिल की दुनिया में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जो आपको हैरान कर देंगी। अगर ये निशानियाँ बार-बार आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रही हैं, तो समझ लें कि अल्लाह ने उस शख्स को आपकी तकदीर में शामिल कर दिया है। पहली निशानी अंदरूनी सुकून। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर की पुरानी बेचैनी, जल्दबाजी की आदत और रिश्ते की तलाश में रहने वाली मायूसी अचानक खत्म हो चुकी है और आप अभी भी अपने साथी के लिए दुआ गो हैं। आपका दिल इस कदर मुतमईन हो जाएगा जैसे कोई गैबी हाथ आपके दिल पर रख दिया गया हो। ये सुकून और इत्मीनान इस बात की इलामत है कि आपकी रूह इस बड़े मिलन के लिए ज़हनी और रूहानी तौर पर तैयार हो चुकी है। अल्लाह ताला आपको एक ऐसी हालत में ले आएगा जहां आपकी खुशी का इन्हिसार अब उस रिश्ते पर नहीं, बल्कि सिर्फ रब की रज़ा पर है। जब आप इंतज़ार को छोड़कर अल्लाह की रज़ा को ओढ़ लेते हैं, तो जान लें कि सबसे बेहतरीन वक्त आने वाला है। दूसरी निशानी दुआओं की कैफियत का बदल जाना। आपकी दुआओं में एक नई कैफियत, एक यकीनी आवाज़ पैदा हो जाएगी। आपकी दुआ महज ख्वाहिश नहीं रहेगी, बल्कि एक पुख्ता यकीन बन जाएगी। तीसरी निशानी गैबी इशारों का मिलना। आपको ख्वाबों में या मुराकबे की हालत में ऐसे इशारे मिलना शुरू होंगे जो उस शख्स की सिफात, उसके हालात या उसके आने के वक्त की तरफ इशारा करेंगे। ये इशारे कोई आम नहीं होंगे, बल्कि ये आपके ईमान को मजबूत करेंगे और आपको एक गहरी उम्मीद से भर देंगे। ये अल्लाह की तरफ से बराह रास्त पैगाम है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है और तेरा फैसला कर दिया है। ये एक गैबी तस्दीक है कि आपका मामला अर्श पर तय हो चुका है और अब सिर्फ ज़मीन पर ज़ाहिर होने का इंतज़ार है। चौथी निशानी, अपने आप को बेहतर बनाना। वो वक्त जब आपको अपने शरीके हयात की तलाश की फ़िक्र लाहक थी, वो अब बदल जाएगी। अब आपका दिल बेजा सोशल मीडिया या फ़िज़ूल बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय अपनी ज़ात की बेहतरी पर लग जाएगा। आपको अपनी तालीम, अपने कैरियर, अपने ईमान और अपनी रूहानी पाकीज़गी की फ़िक्र सताएगी। आप खुद ब खुद वो काम शुरू कर देंगे जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी आने वाले अजीम किरदार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। अल्लाह ताला आपके अंदर ये एहसास पैदा कर देते हैं कि आपका साथी एक मुकम्मल शख्स चाहता है और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। ये निशानी बताती है कि कायनात आपके लिए सबसे बेहतरीन इंतज़ाम कर रही है
اور آپ کو اپنے آپ کو سنوارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کو بہترین حالت میں قبول کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ نشانیاں اپنے اندر محسوس ہو رہی ہیں تو جان لیں کہ اب وہ وقت دور نہیں جب آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب شروع ہونے والا ہے۔ بے چین نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی بہترین حالت میں اس شخص کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ نے جسے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں اور یقین رکھیں کہ بہترین وقت آ رہا ہے، انشاءاللہ۔